नमस्कार साथियों, वास्तु के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ स्वर विद्या के बारे में। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान जो है सांसों का रहस्य है। सांसों के ऊपर अगर बिना सांस के तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, और सांस से ही सारी क्रिया सांस से होती है। सांस इतना बड़ा रहस्य है कि इस सांस के द्वारा यदि आप सांस के रहस्य को समझ जाएंगे तो आप किसी भी काम को सिद्ध करना हुआ, किसी की भविष्य को जानना हुआ, कुछ भी करना हुआ, आप बिल्कुल एक्यूरेट आप किसी के भविष्य को भी जान सकते हैं। और कोई भी काम सफल करने से कोई रोक नहीं सकता। और कोई असफल काम होगा तो उसे आप रोक सकते हैं पहले से ही। ये आपकी सांस आपको बता दीजिए कि यहाँ सफलता होनी है, आप रुक जाएंगे। तो इसको मैं बताऊं, पहले इसको समझेंगे कैसे आप। हम लोग के शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। उसमें से 3 नाड़ी जो है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तो बहुत कठिन सा वर्ड लग रहा है। एक होता है सूर्य स्वर, दूसरा चंद्र स्वर। सूर्य मतलब दाहिना दाहिनी तरफ का जो सांस चलती है तो उसे सूर्य स्वर बोलते हैं। बाई तरफ की सांस चलती है तो उसे क्या बोलते हैं? चंद्र स्वर। समझ में आ गया? इस तरह से नाक पे हाथ रखिए। बाई तरफ के नाक से सांस आती है तो उसे कहते हैं चंद्र स्वर। दाई तरफ से सांस निकल रही है तो उसे सूर्य स्वर बोलेंगे। स्वर मीन सांस। अब इसको बोलते हैं सगुण, निर्गुण। सगुण का मतलब क्या होता है? सांस को इनहेल करके जब रोक लिए तो उसको सगुण बोलते हैं। और जब इसको निर्गुण मतलब निकालना, सांस को अगर आप छोड़ने लगे तो ये हुआ निर्गुण। समझ में आएगा? अगर मैं सगुण बोलती हूँ, समझ लीजिए सांस को इनहेल करके रोकना। सांस को इनहेल करेंगे तो यहाँ देखिए सांस, अब ज्यादातर लोग यहीं से लेते हैं, लेकिन सांस लेने की प्रक्रिया नाभि से होती है। अगर जब सांस को आप नाभि तक ले जाएंगे, नाभि तक अगर ले जाकर रोकेंगे वहां, तो वो प्रक्रिया, सांस की प्रक्रिया सफल होगी आपकी। तो आपको कैसे करना है इसमें? पहले इसको कैसे चेक करेंगे आपका कौन सा स्वर चल रहा है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है, सांस को ऐसे हाथ को नाक पर रखिए, इस तरह से करिए। जिस तरफ से सांस निकल रही है, बाय द वे ये चंद्र स्वर से निकल रही है तो ये चंद्र स्वर है। जिस तरफ से ज्यादा, एक तरफ से कम निकलती है, एक तरफ से ज्यादा, जिधर से ज्यादा निकल रही है समझ लीजिए वो स्वर चल रहा है, मतलब वो सांस चल रही है। अगर समझ लीजिए मेरा ये चल रहा है लिफ्ट, मतलब चंद्र स्वर चल रहा है, ज्यादा चल रही है, तो इस समय मैं बोलूंगी मेरा चंद्र स्वर चल रहा है। ठीक है। अगर जब इधर का ज्यादा चलने लगा, अगर इसमें नापेंगे, इधर इस हाथ पर देखेंगे हथेली पे ज्यादा नीचे तक मेरा सूर्य आ रहा है तो मैं बोलूंगी सूर्य सर चल रहा है। अब ये क्लियर हुआ, सूर्य चंद्र आपका क्लियर हो गया कि कैसे, कौन सा सूर्य सर है और चंद्र सर में कौन सा काम करना चाहिए, सूर्य सर में कौन सा काम करना चाहिए। चंद्र सर में जितना भी है शांतिपूर्वक काम जितना भी है वो चंद्र स्वर में करना चाहिए। जैसे कि गृह प्रवेश हुआ, चंद्र स्वर में करना है। शिलान्यास है, चंद्र स्वर में करना है। कोई भी काम अस्थायी रूप से, शादी विवाह है, चंद्र स्वर में करना चाहिए। जो तरल पदार्थ लिए जाते हैं, जैसे लिक्विड सामान खाया जाता है, पिया जाता है, वो चंद्र स्वर में किया जाता है। सूर्य स्वर में जो कि ठोस आहार, जैसे भोजन करना हुआ, खाना को खाना, वो सूर्य स्वर में किया जाता है। लड़ाई झगड़ा करना हुआ सूर्य स्वर में। मेहनत का काम जिसमें एनर्जी लगता हो वो सूर्य स्वर में किया जाता है। मतलब वो सूर्य, जब सूर्य नाड़ी आपकी चलेगी तब उसमें किया जाता है। अब जब दोनों एक बराबर चलता है, एक समय आएगा कि दोनों नाक, वो बहुत कम समय, 5 या 2-4 सेकंड या 10 सेकंड के लिए चलता होगा, बहुत कम समय के लिए चलता है। इस तरह से करके देखेंगे, जब दोनों नोस्ट्रिल से बराबर, मतलब दोनों नाकों से बराबर सांस आ रही है तो उसे बोलते हैं सुषुम्ना स्वर। जैसे सुषुम्ना में कोई भी काम नहीं किया जाता है, सिर्फ उस समय भगवान का नाम लिया जाता है, केवल भगवान को याद किया जाता है और कोई भी काम नहीं, उस समय किया हुआ कोई भी काम सफल नहीं होता। केवल भगवान का नाम लेंगे तो अनंत गुना उसका महिमा बढ़ जाता है। इसलिए उस समय अगर योगी ध्यानी हमेशा अपने सुषुम्ना को ही लाकर काम करते हैं, जब भी भगवान का को जाप करते हैं तो सुषुम्ना में करते हैं, क्योंकि उसका सीधे कनेक्शन ब्रह्मांड से हो जाता है। और आप जब यहाँ पर अगर आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा है, उसमें यदि आप कोई काम करते हैं तो असफल हो जाएंगे। तो ये आपकी सांस ही आपको बता देगी कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। अब ये सांस में भी 5 तत्व है, 5 तत्व सांस में भी चलते हैं। जैसे आपका शरीर 5 तत्व से बना है, उसी तरह 5 तत्व से आपका सांस भी बना हुआ है। अब इस तत्व को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा तत्व किस समय चल रहा है? अब आपको मैं बता रही हूँ इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा कौन सा तत्व चल रहा है। यदि इस नाक से ऐसे इस तरह से करते हैं, अगर ये 16 यहाँ से काउंट करिए, 4 4 8 4 12 4 16 अंगुल तक अगर सांसें आ रही हैं, मान लीजिए मेरा ये मैंने बताया आपको चंद्र स्वर चल रहा है, अगर ये 16 अंगुल तक आ रहा है तो मैं बोलूंगी चंद्र स्वर का मेरा जल तत्व चल रहा है। सबसे लंबा जो चला वो जल हुआ। फिर उससे 4 अंगुल कम कर लीजिए, मतलब 12 अंगुल पर आया, तो फिर 12 अंगुल तक अगर सांस चल रही है तो मैं बोलूंगी मेरा सांस का पृथ्वी तत्व चल रहा है। फिर अगर वो 8 अंगुल तक आया
थोड़ा तिरछा होगा, 8 अंगुल पर आएगा, तिरछा रहेगा, तो मैं बोलूंगी वो वायु तत्व आया। ठीक है। अगर उसके बाद आपका ऊपर की ओर, जब नाक से जब 4 अंगुल ही निकलेगा, जैसे 8 के बाद फिर उससे 4 घटा दीजिए, फिर ऊपर की ओर इस तरह से निकलेगा, तो वो अग्नि तत्व निकलेगा, ऊपर की ओर जाएगा, तिरछा तिरछी तिरछी इस तरह से निकलेगी। और आकाश तत्व जो है नाक के अंदर ही अंदर आपका सांस रह जाएगा, तो उसे आकाश तत्व कहते हैं। जल तत्व में किया हुआ काम जल्दी सफल होता है, अस्थाई और जल्दी होता है। चंद्र स्वर के जल तत्व में किया हुआ काम अस्थाई और सफल होता है। पृथ्वी तत्व में एकदम ठोस काम किया जाता है, जिसको कि हिलाना नहीं है आपको। जैसे कि आपको, आप कहते हैं मेरा पैसा बहुत खर्च हो जाते हैं, ये हो जाता है, तो आपको अलमारी में जैसे पैसे रखने हुए अपने लॉकर में, तो आप पृथ्वी तत्व में रखिए। अगर आपको खुदाई मतलब अपना शिलान्यास करना है तो पृथ्वी तत्व में करिए। शादी विवाह का गठजोड़ करना है तो पृथ्वी तत्व में करिए, कभी नहीं छूटेगा। जो तलाक वगैरह हो रहा है ना, अगर ईश्वर में कर लेंगे तो कभी भी नहीं छूटेगा। उसके बाद जो वायु तत्व में जो काम जो भी करेंगे तो हाफ हाफ, अगर किसी को आपको पैसा दे दी है ना, तो आधा ही पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, आधा ही काम होता है, समझ लीजिए हाफ हाफ काम होता है, 50% होगा, 50% नहीं होगा। अब अगर अग्नि तत्व में किया हुआ काम नहीं सफल होता, समझ लीजिए अग्नि में जो भी काम करेंगे जल जाएगा, अग्नि के समान वो भी जल जाएगा, तो कोई भी काम सफल नहीं होता। अगर अग्नि तत्व चल रहा है तो आप रुक जाइए, काम मत करिए। और हर तत्व लगभग लगभग 1-1 घंटे का होता है। और जो केवल और ये जो आकाश तत्व चलता है तो नाक के अंदर ही अंदर, तो उसमें कोई भी काम नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ भगवान को याद किया जाता है, उसमें कोई भी काम नहीं किया जाता है। और जब आप घर से निकल रहे हैं, अब ये तो आपको तत्व भी पता चल गया, ये पता चल गया कि सूर्य में क्या करना है, चंद्र में क्या करना है। सूर्य में जो भी मजबूती का काम करना है, आपको एनर्जी से भरा हुआ काम करना है, दौड़ना है, खाना बनाना है, कुछ भी करना है, मेहनत का जितना भी काम है, सब सूर्य स्वर में करते हैं। और ये बहुत बड़ा विज्ञान है, मैं आपको इसको 3-4 पार्ट में बनाऊंगी, तभी पूरा हो पाएगा। एक साथ तो बताना संभव नहीं है, मैं आगे और बताती जाऊंगी आपको कि कैसे कैसे इसको करना है आइडेंटिफाई। अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो हमको इसमें कमेंट में लिख के बताइएगा आपको कितना, अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लेके बताइएगा, तो हम आगे और वीडियो बनाते रहेंगे इसका। मैं इसका सारा पार्ट बना के डालूंगी, किस स्वर में कौन सा काम करने से सफल होता है, कौन सा काम असफल होता है, ये भी मैं बता दूंगी आपको। पढ़ाई करेंगे तो भी, एग्जाम देंगे तो भी सफल हो जाएगा, अगर मीटिंग करने जाएंगे वो भी सफल हो जाएगा आपका। ये 100 ने 1000% सफल हो जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो खुद आपके अंदर ही बैठे भगवान आपको बताए। सूर्य चंद्रमा ऊपर है, लेकिन शरीर के अंदर आपके सूर्य चंद्रमा जो है, उससे बड़ा कोई भी ग्रह नहीं है आपको बताने के लिए। तो ये इतना बड़ा वास्तु उपाय है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब इसको तिथि के अनुसार भी देखा जाता है। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि कब हमको सूर्य स्वर देखना है, कब चंद्र स्वर। आप जब सुबह में, जैसे कि आपका एक महीना होता है, हम लोग को हिंदी महीना जो होता है पक्ष में चलता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। 15 दिन जब शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, उसमें पहला, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। अगर सुबह उठते हैं आप, बाय द वे आपका शुक्ल पक्ष है, आप प्रथमा को उठिए सुबह में, तो उस दिन आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। ठीक है। सोकर सुबह उठते हैं, आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो समझ लीजिए आपका पूरा महीना अच्छा रहेगा। दूसरे दिन भी चल गया चंद्र स्वर तो भी बहुत अच्छा, तीसरे दिन भी चल गया तो और भी अच्छा, समझ लीजिए पूरा 15 दिन आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर मान लीजिए वही आपका चंद्र की, अगर ये नहीं चला, बाय द वे मान लीजिए आपका ये, इसको मैं बदलने का टेक्निक बताऊंगी कि कैसे बदला जाता है, बदलने का भी टेक्निक बताऊंगी। अगर आपका ये चंद्र चल रहा है तो इसको कैसे सूर्य में लाना है, सूर्य चल रहा है तो कैसे चंद्र में लाना है, ये तो मैं बताऊंगी आपको। अगर ये आपका चंद्र चल रहा है शुक्ल में तो बहुत अच्छा है, 3 दिन पहले चलेगा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, आपका क्या चलेगा, चंद्र चलेगा। फिर उसके बाद फिर 3 दिन सूर्य स्वर, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को सूर्य, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को फिर चंद्र, फिर 10वीं, 11, 12 को फिर इसी तरह से पैटर्न सूर्य चंद्र करके चलेगा। यही प्रक्रिया आपका सूर्य के साथ भी होगा। अब वो क्या होगा, ये सूर्य जो, इसमें शुक्ल पक्ष में आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, कृष्ण पक्ष में आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, दोनों में पोजिट। जब कृष्ण पक्ष आएगा तो उसमें पहला दिन जो प्रथमा होगा कृष्ण पक्ष में, तो आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। उसमें सोकर उठे, सबसे पहला जब सोकर जो उठते हैं, पहला जो श्वास चलता है उसी को माना जाएगा आपका कि कौन सा श्वास चल रहा है। तो उसमें यदि आपका सूर्य स्वर चलता है तो समझ लीजिए 15 दिन बहुत सुंदर जाने वाला है आपका। 3 दिन लगातार चल गया तो 15 दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है।
अब उसमें किस तरह से, किस प्रक्रिया को किस तरह से काम करना है वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। इसमें बस इतना ही। कृपया मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।